आपके पाँव में जूते हो ना हो, लेकिन आपके हाथ में किताब होना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आपके अधिकार जानने का तरीका बताता है, एक सलीका बताता है कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। इसी तरीके से जो है एक आम नागरिक यानी कि आप और हम, हमारे पास क्या शक्तियाँ हैं, क्या अधिकार हैं, इन चीज़ों का जो है अगर बारे में जानना हो, तो एक शिक्षा ही माध्यम है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं। आज से तकरीबन 200-300 साल पहले के दौर में जो है तमाम तरीके की असमानताएं होती थी क्योंकि उस समय के जो हिंदुस्तानी लोग थे और लोग भी जो थे वो उस समय के काफी लोग शिक्षित नहीं थे। तो वो ये नहीं जानते थे कि भाई छुआछूत क्या होता है, असमानता क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, क्योंकि वो ऐसे कल्चर ऐसे समाज के अंदर रह रहे थे जिसमें ये चीजें आम थी, जिसके बाद में भी देखा हो कि जो है जो बड़े लोग हैं वो कुर्सी लगा के बैठते हैं और जो आम लोग हैं वो जमीन पे बैठते हैं। जो आम लोग हैं वो उनके जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। ये उनके बाप ने भी देखा, दादा ने भी देखा, दादा के अब्बा ने भी देखा। तो ये चीज है कि एडॉप्ट कर ली थी, उनको मालूम ही नहीं है कि भाई समानता क्या होती है। फिर आया 9 दिसंबर 1946 का दौर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सन 47 में देश आजाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये संविधान बना के तैयार किया गया, लागू किया गया। और इस संविधान के अंदर में आपको देखने में सबसे मेन बात जो देखने को मिलेगी वो ये है कि जो पहला मौलिक अधिकार, पहला फंडामेंटल राइट संविधान हमें देता है वो समानता का अधिकार देता है। समानता क्या? काला गोरा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, जातिवाद, तमाम चीजें कोई ऐसी चीज करता है तो ऐसी चीजों के खिलाफ जो है अगर आपके साथ होता है ऐसा, तो आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कानूनी तौर से। ये एक समानता का अधिकार है। क्योंकि 1950 के दौर में ये संविधान लागू हुआ, उस टाइम पे लोगों में एक जातिवाद, एक जो है ऊंचा नीचा असमानता, एक जो है कल्चर के अंदर आ गई थी, समाज के अंदर आ गई थी। तो थोड़ा सा टफ हुआ इसको समझाना। उसके अलावा 200-300 साल अंग्रेजों ने शासन किया। अब शासन के दौर में अब जो है जिसके बाप दादा सब जो है गुलाम रहे हों, उस शासन के दौर में उसको क्या मालूम कि आजादी क्या होती है। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो जो दूसरा फंडामेंटल राइट दिया गया, जो दूसरा मौलिक अधिकार दिया गया, वो स्वतंत्रता का अधिकार था, आजादी का अधिकार। उसमें भी अब ये भी समझाना था कि आजादी क्या होती है। क्योंकि अंग्रेज ना ही चैन से सांस लेने देते थे, न चैन से बोलने देते थे, न कहीं आप अपनी मर्जी का आ जा सकते थे, ना अपनी मर्जी कुछ कर सकते थे। इसीलिए जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आपको सबसे पहली स्वतंत्रता मिलेगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि आप अपने मन से कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी आपको जो है, जो इच्छा है आपके दिल में है, आप बोलिए। आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके अलावा भाषण की स्वतंत्रता, कहीं भी आप मंच पे जो है भाषण दे सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता। उसके अलावा कहीं आने जाने नहीं देते थे अंग्रेज। तो जो दूसरी स्वतंत्रता दी, दूसरा पावर दिया जो है हमारे संविधान ने हमें, वो दूसरा पावर ये था कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आप जमीन खरीद के रह सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, कहीं बिजनेस करना हो बिजनेस करिए, नौकरी करना हो नौकरी करिए। असल में आजादी के मायने यही थे कि पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी मर्जी का जो है कर सकते हैं। इसी का मतलब था आजादी। अब जो है आजाद तो हो गए। आजाद कराने वाले कौन लोग थे? जिनको उस चीज के बारे में नॉलेज थी कि गुलामी क्या होती है और आजादी क्या होती है। अच्छा, इसमें अगर एक चीज आप देखिए कॉमन, तो कॉमन आपको ऐसी चीजें दिखेंगी। अगर हम भीमराव अंबेडकर को ले लेते हैं या और भी लोगों को उस दौरान में ले लेते हैं, तो उसमें से काफी लोग बहुत जो है बाहर जाके पढ़े हुए थे। जैसे कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखा जाए, पीएचडी किए हुए थे। महात्मा गांधी खुद बैरिस्टर थे। बैरिस्टर उसको कहते हैं कि जो बाहर देश जाके जो है वकालत सीखता है, उस वकील को हम वकील ना कह के बैरिस्टर कहते हैं। उसके अलावा जो है बहुत ये लोग शिक्षित थे। ये शिक्षा का ही पावर था। इसीलिए तीसरा मौलिक अधिकार आपको जो संविधान के अंदर दिखता है वो शिक्षा का अधिकार दिखता है। 1 से 8 तक पढ़ने से किसी के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। आपकी इच्छा है, आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं। ये संविधान हमें जो है आजादी देता है। उसके अलावा
संस्कृति अपने कल्चर को मनाने की, हमें टोपी लगाना है टोपी लगा सकते हैं, हमें जो है वो कुर्ता पैजामा पहनना अच्छा लगता है हम पहन सकते हैं। हम अपने एक तरीके से जो है कल्चर को मना सकते हैं, कल्चर को दिखा सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता, इसकी आज़ादी भी हमें संविधान देता है। उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता भी दी कि भाई तुम अपना धर्म मनाओ, अगर तुम्हें ईद मनानी है ईद मनाओ, होली मनानी है होली मनाओ, कोई तुम्हें इन चीजों से रोक नहीं सकता है। अच्छा, बाकी चीजें क्या थी, एक आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले समझना पड़ेगा भैया कि शोषण क्या होता है। शोषण का सीधा मतलब होता है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। कैसे मजबूरी का कोई फायदा उठाएगा? पहले के टाइम पे आपने बेगार प्रथा सुनी होगी। बेगार प्रथा क्या होती थी कि जैसे एक मामूली सा किसान है, अब कोई भी इंसान है तो उसको जो है जाहिर सी बात है भूख लगेगी, खाना चाहिए। तो खाने के लिए उसके पास जो है एक जनता, एक आदमी के पास जमीन तो होगी नहीं। जमीन होगी जो है बड़े बड़े रईस लोगों के पास, पूंजीवादी लोगों के पास, पूंजीपतियों के पास। अब ये क्या करेंगे कि उनसे जमीन लेंगे। अब जमीन इन्होंने ली तो जमीन में जो है ये फसल बोएंगे, तमाम चीजें होंगी। तो कई बार क्या होता था कि फसल बोई, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो फसल जो है अच्छी नहीं हुई। तो ये जो जमींदार होते थे, पूंजीवादी लोग होते थे, ये उसके ऊपर लगान जो है ज्यादा से ज्यादा लेते थे। आपने लगान मूवी भी देखी होगी कि इस बार तुम्हें दुगला लगान देना पड़ेगा। तो अब भाई जो भी लोग हैं वो लगान तो ले रहे हैं, अब इसको किसी ना किसी तरीके से लगान देना है। ये किसी दूसरे अमीर के पास जाएगा, कहेगा कि हमें कुछ पैसे दिए, हम कम से कम इनका लगान तो दे दें। तो वो जो दूसरा आदमी है वो जाता है उसके पास, जो है ये गए, इन्होंने क्या कहा कि हमें जो है पैसे दे दिए, हम लगान करेंगे। कहने लगे कि हम जो है इसके ऊपर ब्याज लेंगे। ब्याज जो है क्या होता था कि काफी हाई, बहुत ज्यादा जो है ब्याज लेते थे, जिसको चुकाना आसान नहीं होता था। अब जो है जो आदमी था, एक तो जो है जमीन ली थी, तो भाई जब नहीं हुई जमीन की तो एक तरीके से तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो जब सूखा पड़ गया, है ही नहीं। एक दूसरी तरीके से शोषण क्या हुआ कि उसने बहुत हाई ब्याज ले लिया। अब हाई ब्याज जब ले लिया, बहुत ज्यादा ब्याज ले लिया, उस ब्याज को चुकाना भी पड़ता था। अब किसान आदमी, गरीब आदमी कहाँ से चुकाएगा? काम करके। तो जो काम करता था वो जो है उसको उस काम के बदले ना ही कुछ पैसा मिलता था, ना ही जो है धान गेहूं चावल या किसी भी तरीके का कोई वो चीज नहीं मिलती थी। एकदम गुलाम से बदतर स्थिति में वो किसान काम करता था। इसको कहा जाता था बेगार प्रथा। ये जो बेगार प्रथा थी ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आती है। इसीलिए जो है बेगार प्रथा को जो है संविधान ने एकदम नकार दिया, एकदम पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब होता क्या है कि कई बार हमने बताया कि ये 5 जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइटों को बताया। अब इन 5 फंडामेंटल राइट में से हो सकता है आपके साथ कोई जो है ऐसी घटना हो जाए, तो अब आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? संविधान ने वो भी तरीका बताया। इसके लिए संविधान ने 6वां फंडामेंटल राइट यानी 6वां मौलिक अधिकार दिया है, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, या दूसरे नाम से कहें तो न्यायालय में मुकदमा दायर करने का अधिकार। यह अधिकार क्या है? न्यायालय में मुकदमा दायर करने का अधिकार ऐसा अधिकार है कि जिसके अंदर अगर आपका मान लीजिए कोई असमानता का व्यवहार कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, शोषण कर रहा है, पढ़ने से रोक रहा है, किसी भी तरीके से आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, या किसी भी आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, मतलब फायदा निकाल ले रहा है, आप जाइए FIR कर दिए या फिर जाइए कोर्ट के अंदर मुकदमा कर दिए। अब कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो आपके फंडामेंटल राइट, आपका जो है मौलिक अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर है। वहां पे मुकदमा चलेगा, देखेंगे वो लोग, और उसके बाद आप अगर जो है आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो वो आपका अधिकार दिलाने का काम करेगा कोर्ट। ये है 6वां फंडामेंटल राइट। अब भाई ये 1950 का दौर था, और जिन लोगों ने जो है पीढ़ी दर पीढ़ी असमानता झेली हो, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण झेला हो, पीढ़ी दर पीढ़ी अस्वतंत्रता दे झेली हो, गुलामी देखी हो, और तमाम तरीके से पढ़ने भी नहीं दिया गया हो,
ये तमाम चीजें जिसने जो है बाप दादा के जमाने से देखी हो, उसको क्या मालूम, उसको किस तरीके से बहुत समय लग जाएगा कि इन चीजों को अपना हक जानने में। तो इस हक को जानने में 16 साल का समय लगा था। फिर 16 साल यानी 1976 का दौर आया जिसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ। जब लोग जान गए कि अगर हमारा जो है हमारी मजबूरी का कोई फायदा उठा रहा है तो इसका मतलब है शोषण, हमारा शोषण हो रहा है, हम इसके खिलाफ कर सकते हैं। तो ये जब चीजें लोगों को समझ में आई, तब जो है डाली गई उनके कंधों पे जिम्मेदारी। एक नागरिक, एक आज के समय पे हम लोग के ऊपर या किसी भी नागरिक के ऊपर क्या जो है जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को देख लेते हैं। वो 1976 के दौर में 42वें संविधान संशोधन के अंदर आया था। इसमें जो है सबसे पहली जिम्मेदारी, तो ज्यादा टफ जिम्मेदारियां नहीं है, बहुत आसान है। पहली जो जिम्मेदारी दी गई, पहली जिम्मेदारी दी गई कि आपको झंडे का, आपको राष्ट्रगान का, और जिन लोगों ने संविधान बनाया, जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई, उन लोगों का और अपने जो है संविधान का तमाम चीजों का सम्मान करना होगा। सम्मान कैसे? मान लीजिए 15 अगस्त 26 जनवरी है, लोग झंडे खरीदते हैं, कई बार सड़क पे पड़े होते हैं, लोगों के पैरों के नीचे आते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी झंडा है आपको सड़क के ऊपर नहीं फेंकना है या ऐसी जगह पे नहीं फेंकना है। एक आपको, अगर आपने झंडा लिया या कोई भी चीज ली जो संविधान है या कोई भी चीज ऐसी ली, उसको आपको कोई अच्छी जगह पे, कोई ऐसी जगह पे रखना है कि लोगों के पैरों के नीचे ना आए। एक तरीके से सम्मान देना है, राष्ट्रगान हो रहा है, खड़े हो जाइए, एक तरीके से ये सम्मान। देश को अगर आपकी जरूरत पड़ जाती है तो वहां पे आप उनकी मदद भी करिए। अब जरूरी नहीं है कि हथियार उठा के ही मदद करिए, दूसरे तरीके से भी मदद हो सकती है, तो वहां पे आप उनकी मदद करिए। उसके अलावा जो है गुटबंदी ना करिए। गुटबंदी का मतलब क्या है कि एक ग्रुप आपने बना लिया और बाकी लोगों के ऊपर जाके जो है मारपीट, मार दंगा करने लगे। कहीं जो है ग्रुप बना लिया, हफ्ता वसूली करने चले गए, ग्रुप बना लिया, हथियार ले लिया, तो उधर आप हफ्ता वसूली कर रहे थे, उधर पुलिस ने आपकी वसूली कर दी, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके की जो है मत वो करिए। अगर अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता दी है तो आप कोई ऐसी बात मत बोलिए कि जिससे दंगा फसाद या फिर माहौल खराब हो। तो ये चीजें, ये जिम्मेदारियां संविधान ने एक आम नागरिक को दी। इसके अलावा ये फंडामेंटल राइट भी संविधान ने पहले फंडामेंटल राइट दिए, पहले अधिकार दिए। जब अधिकार आप जान गए तब जिम्मेदारी दी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर समझ में आया, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।